दिल्ली के हालात सच्ची में कभी कभी लगता है जैसे शहर ही अपने गरीब लोगों से पीछा छुड़ाना चाहता है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हजारों परिवार आजकल बेघर होने का डर अपने सिर पर लटकाए घूम रहे हैं। मतलब नींद भी ठीक से नहीं आती होगी। कोर्ट के ऑर्डर आते हैं और देखते ही देखते बस्ती उजाड़ दी जाती है। बिजली पानी तो जैसे कोई लग्जरी हो गई, अचानक कट गया, अब भुगतो। अब बसंत कुंज का जय हिंद कैंप देख लो। एक तरफ आलीशान कॉलोनियाँ, दूसरी तरफ ये कैंप और बीच में कूड़े कबाड़ के ढेर पर चलता जिंदगी का तमाशा। बदबू ऐसी कि सांस लेना भी मुसीबत। मक्खियाँ जैसे पार्टी मना रही हो और औरतें बेचारी पसीने से तर, हाथ से पंखा झलती गर्मी से लड़ रही हैं। बच्चों का रोना हर तरफ। बारिश आई तो गलियां कीचड़ में तब्दील, चलो तो फिसलो। यहाँ करीब 1000 झुग्गियाँ हैं जो ज़्यादातर बंगाल के कूच बिहार से आए मुस्लिम मजदूर परिवार, कुछ हिंदू भी हैं, पर सबका हाल एक जैसा। टूटे फूटे घर, एक साथ जूझते हुए। बिजली वैसे भी सबको मंदिर या मस्जिद से जुगाड़ करनी पड़ती थी, किसी के पास अपना कनेक्शन नहीं। और अब कोर्ट का ऑर्डर आते ही पिछले हफ्ते बिजली पूरी तरह कट गई। मसूदपुर गांव की ज़मीन पर हक की लड़ाई चल रही है। अब अपने अपने हिस्से का दावा कर रहे हैं, पर भुगत कौन रहा है? यही गरीब लोग। अब हालात और भी बदतर हो गए हैं। सोचो, जून की गर्मी, जुलाई की गर्मी, ना बिजली, ना पंखा, ना रोशनी। बस आदमी मजबूरी में जीने को मजबूर। और ये सब देखकर लगता है शहर किसका है? सवाल बहुत है, जवाब किसी के पास नहीं। अजीजुर हक साहब बंदा 20 साल से उसी बस्ती में रह रहा है। मॉल में मजदूरी करता है और अब नींद न पूरी होने के चलते काम पर भी नहीं जा पाया। समझ लो बिजली गायब, रात भर करवटें और नौकरी भी गई। वो मंदिर के पास वाली जगह दिखाते हुए जहाँ पहले वहाँ बड़ा सा मीटर टंगा था, कह रहा है यहाँ मीटर था तो वो भी उठा ले गए, साथ में तार भी फाड़ ले गए। और दशक से यही हूँ मैं। यहाँ के लोग जैसे तैसे पेट भरते हैं, अब बिजली बिना क्या उखाड़ेंगे। पापिया बीबी पड़ोसी के बच्चे को गोद में चिपकाए उसका पसीना पोंछ रही, मुंह बनाकर कहती है, अगर बिजली काटनी ही थी कम से कम पहले बोल देते, हम भी कोई जुगाड़ लगा लेते। हटाना है तो हटाओ, पर थोड़ा वक्त तो दो। घर बार का बंदोबस्त कर लें। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। बिजली गई और कोई झांकने तक नहीं आया कि हाल क्या है। कैंप के कोने में हसनुल हक अपनी किराने की दुकान के सामने गुस्से से तमतमाते हुए, क्या अब हम इंसान नहीं हैं, जानवर समझ रखा है क्या? फिर एक औरत की गोद से बच्चा निकालकर बताता है, मेरा बच्चा सिर्फ 2 साल का है, कहाँ जाएंगे हम? रात भर बच्चे बिलखते रहते हैं। किसी को शक है तो आकर एक रात रह ले हमारे साथ, पता चल जाएगा। आज़ादी चाहिए हमें। बिजली पानी टॉयलेट कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे पास। तकलीफ़ हमारी है, दर्द भी हमारा। ये गुस्सा, बेबसी हर चेहरे पर चमक रही थी। कुछ लोग तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर कैंप छोड़ते भी दिखे। झुग्गियाँ ज़्यादातर टीन की छतों वाली। सोच लो, बिजली नहीं तो गर्मी में हालत खस्ता। BSES राजधानी जो बिजली सप्लाई करती है, उसने कुछ नहीं बोला, चुप्पी साध रही है जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो।